क्या आपको लगता है कि अब पढ़ने का मन नहीं करता? किताब खोलते हो और 5 मिनट बाद ही फ़ोन उठा लेते हो। फाइनल मंथ्स है, प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा है और आप थक भी गए हो मेंटली। अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ, तो आज के इस सेशन में हम बात करेंगे बर्नआउट के बारे में। कैसे हम इसको आइडेंटिफ़ाई करें, कैसे इसको ओवरकम करें और कैसे वापस से फुल एनर्जी के साथ हम पढ़ना स्टार्ट करें। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये बर्नआउट है क्या। भाई बर्नआउट एक मेंटल एंड फिजिकल एग्जॉशन की स्टेज है जो तब होता है जब आप कंटिन्यूअस हाई प्रेशर में पढ़ रहे होते हो बिना किसी ब्रेक के। इसका मतलब ये नहीं कि आप वीक हो, इसका मतलब ये है कि आप अपने ब्रेन को ओवरहीट कर रहे हो। इसके सिम्टम्स क्या है कि पढ़ाई में इंटरेस्ट कम हो जाता है, भाई छोटी छोटी गलतियां करने लगते हो जिन्हें तुम सिली मिस्टेक्स बोलते हो। मोटिवेशन बिल्कुल रहता ही नहीं है, मतलब लगता है कि यार क्यों कर रहा हूं मैं ये सब। अगर ये साइंस आपको दिख रहे हैं तो आपको इन साइंस को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। अब हम बात करते हैं रूट कॉजेज ऑफ बर्नआउट के, कि भाई ये बर्नआउट जनरली होता क्यों है। तो देखो फाइनल मंथ में क्या होता है कि प्रेशर बहुत बढ़ जाता है एग्जाम का, है ना। सिलेबस भी करना है अपने को, मॉक टेस्ट भी देने हैं और फिर रिवीजन भी करना है। लगता है कि टाइम बहुत कम है और पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें। इसी स्ट्रेस में स्टूडेंट क्या करते हैं कि अपने दिमाग को भाई 12-14 घंटे बिजी कर देते हैं। वो एक रूटीन बना लेते हैं कि मैं 12-14 घंटे पढ़ूंगा। कोई ब्रेक ब्रेक नहीं लेते, स्लीप को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, 3-4 घंटे सो रहे हैं सिर्फ। ये शॉर्ट टर्म में तो होता है भाई, बहुत बहुत प्रोडक्टिव है, लगेगा तुम्हें ऐसा। पर लॉन्ग टर्म में बर्नआउट जैसी सिचुएशन बन जाएगी डेफिनेटली। भाई ब्रेन भी तो एक मसल है। अब इसको जब तुम ओवर स्ट्रेन करोगे तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि इंजरी होनी तो पक्की है। ठीक है बच्चों, पहले काम तो तुम्हें यह करना है कि ओवर स्केड्यूलिंग बिल्कुल भी मत करो। ये 14-16 घंटे मत करो। अगर बर्नआउट फेज में हो तो, नॉर्मल फेज में हो तो कर सकते हो तुम, है ना। क्योंकि यार सेम नोट्स पढ़ने हैं, सेम रूटीन, हो जाता है बर्नआउट। बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, कोई ऐसा नहीं है कि यार तुम वीक हो, तुमसे नहीं हो पा रहा है। बहुत कॉमन सिचुएशन है, ठीक है। और क्या होता है कि भाई मॉक टेस्ट दिया, एक टेस्ट खराब हुआ, पूरा का पूरा माहौल ही खराब हो जाता है। खुद पे डाउट होने लग जाता है कि यार मैं कर भी पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसी चीजों से हमें बचना है और उसी के बारे में हम बात करेंगे कि हमें क्या क्या फॉलो करना है बर्नआउट से बचने के लिए, ठीक है। तो बच्चों अब हम बात करेंगे स्ट्रेटजी टू बीट बर्नआउट। हम ये समझेंगे कि किस तरह से इस बर्नआउट से लड़ना है और कैसे इस बर्नआउट से ओवरकम होना है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें अपने पास आता है कि हमें आइडेंटिफाई और एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मतलब तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि हाँ भाई बर्नआउट हो चुका है, एक्सेप्ट करो इस बात को। ये कोई वीकनेस नहीं है, ये बस एक सिग्नल है कि अपने को अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी। फिर तुम्हें क्या करना है, माइक्रो ब्रेकिंग टेक्निक का यूज करना है। भाई ह्यूमन ब्रेन जो है ना, वो 90 मिनट्स तक बहुत ही बढ़िया फोकस के साथ काम कर सकता है। 90 मिनट के बाद क्या होता है कि तुम्हारा ब्रेन थक जाता है, उतने फोकस से तुम काम नहीं कर सकते। तो 90 मिनट पढ़ो और उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक ले लो भाई, 10-15 मिनट का, ठीक है। 90 मिनट्स पढ़ना है अपने को और 10-15 मिनट का क्या करना है, ब्रेक ले लेना है, ठीक है। और ये जो ब्रेक्स होंगे ये एक्टिव ब्रेक्स होने वाले हैं। एक्टिव ब्रेक का मतलब ये हुआ कि ये नहीं तुमने फोन उठा लिया भाई ब्रेक में। ब्रेक में फोन बिल्कुल नहीं उठाना है। क्या करो, स्ट्रेचिंग कर लो, थोड़ी वॉकिंग कर लो, पानी वानी पी लो, है ना। फोन नहीं छूना है, बस ये बात याद रखो। अदरवाइज क्या होगा, तुमने फोन उठा लिया, इंस्टा शुरू किया और 1 घंटे बर्बाद, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। नेक्स्ट है अपने पास टास्क स्विचिंग। टास्क स्विचिंग का मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं है पूरा दिन बस फिजिक्स ही पढ़े जा रहे हो। आज फिजिक्स पढ़ा, कल पूरे दिन मैथ्स पढ़ूंगा, परसों पूरे दिन केमिस्ट्री पढ़ूंगा। ये चीज बिल्कुल नहीं करनी है भाई, स्विच करो। क्या करो, एक दिन में स्केड्यूल बना लो कि 3 घंटे फिजिक्स को देने, 3 घंटे केमिस्ट्री को देने, 3 घंटे या 4 घंटे मैथ्स को देने। अगर जेई के स्टूडेंट हो तो मैथ्स को थोड़ा ज्यादा टाइम दो, क्योंकि मैथ्स जेई की थोड़ी सी ट्रिकी आती है, सबको पता है ये बात, ठीक है। फिर क्या करना है, तुम्हें रिवीजन को पहले प्रायोरिटी देनी है, न्यू टॉपिक्स बाद में। भाई इस स्टेज में आके ना हमको सिलेबस खत्म करने से ज्यादा रिवीजन पे फोकस करना है, क्योंकि रिवीजन ही वो चीज है जो हमें कॉन्फिडेंस दिलाएगी। बात समझ में आ रही है नहीं। फिर क्या करो, मॉक टेस्ट डिटॉक्स। मॉक टेस्ट डिटॉक्स मतलब यार तुमने मॉक टेस्ट दिया, है ना, मॉक टेस्ट दिया और मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आए, पूरा डिमोटिवेशन से तुम भर गए। तो भाई अभी क्या करना है तुम्हें, अभी 3-4 दिन मॉक टेस्ट मत दो या 1 हफ्ते मॉक टेस्ट मत दो। फिलहाल तुम फोकस करो एनालिसिस पे, अपना एनालिसिस करो, रिवीजन करो और जो गलतियां हुई हैं उनको इंप्रूव करने पे फोकस करो। भाई ये बर्डन लेके बैठे रहोगे ना कि मेरे नंबर नहीं आ रहे, मुझसे नहीं हो पाएगा, तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, नीचे ही जाते रहोगे और बर्नआउट होता रहेगा और अल्टीमेटली तुम आइडिया ही ड्रॉप कर दोगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। अपने को क्या करना है, मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है, रिवीजन करना है और जहां कमी रह गई है वहां पर क्या करना है, अपने को और फोकस करना है, ठीक है। फिर क्या है, रिवॉर्ड बेस्ड स्टडी सिस्टम रखो। रिवॉर्ड बेस्ड स्टडी सिस्टम का मतलब कि ये जो तुमने ब्रेक लिया था ना, या फिर खुद को ऐसे ट्रेन करो कि मैं 3 घंटे फिजिक्स पढ़ूंगा और फिजिक्स पढ़ने के बाद मैं मैगी खाऊंगा, या फिर मैं चॉकलेट वगैरह कुछ खाऊंगा, चाय पीऊंगा, कॉफी पीऊंगा। लेकिन माइंड को ऐसे ट्रेन करो कि भाई जब तक मैं 3 घंटे फिजिक्स नहीं खत्म कर देता, फिजिक्स का ये काम नहीं खत्म कर देता या मैथ्स का ये काम नहीं खत्म कर देता, तब तक मैं ये चीज नहीं कर सकता,
टी, कॉफी या फिर मैगी वगैरह नहीं खा सकता, ठीक है। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा ब्रेन भाई काम करेगा कि हाँ भाई मेरे को वो रिवॉर्ड लेना है, तो ये काम खत्म करना ही पड़ेगा। फिर क्या करो, मेंटल रिचार्ज एक्टिविटीज, भाई दिन में 15 से 20 मिनट, अगर तुम्हें म्यूजिक का शौक है तो म्यूजिक सुन लो, फुटबॉल का शौक है तो फुटबॉल फुटबॉल खेल लो, है ना। और या फिर बैडमिंटन का शौक है तो बैडमिंटन खोल, मतलब जो भी तुम्हारा मन, जो भी तुम्हारी हॉबी है उसको फॉलो कर लो। कितना, 15 से 20 मिनट, ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेच करके 30 मिनट कर दो। ब्रेन को भाई मस्त रिचार्ज मिलने वाला है अगर ऐसा करोगे तो, ठीक है। तो दोस्तों याद रखो कि बर्नआउट का मतलब ये नहीं है कि तुम वीक हो, इसका मतलब ये है कि तुम्हें अपनी लिमिट्स को पुश करना पड़ेगा। थोड़ा ब्रेक लो, रिचार्ज हो जाओ और फिर दोबारा अटैक करना शुरू कर दो भाई। भाई याद रखो, जब तुमने अपना रास्ता टफ चुना है और वो भी खुद चुना है, तो मेहनत भी उतनी ही ज्यादा टफ लगेगी ना यार, है ना। ऐसा थोड़ी है कि बहुत इजी वे में ये सारी चीजें तुम अचीव कर लोगे। बट ये है कि अभी तुम्हें रुकना नहीं है, अगर अभी तुम रुक गए तो खेल खत्म, फिर बस गिल्ट के सिवाय कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए अभी रुकने का समय नहीं, खुद को प्रूव करने का, खुद को चैलेंज करने का टाइम है। कुछ भी हो जाए, मन में ये ठान लो कि अब मैं इस चीज को करके ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। करके दिखा दो भाई, प्रूव कर दो खुद को कि हाँ भाई मैं हूं, मुझ में दम है तगड़ा।